जी फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी आतिफ। और आज सीटेट के उस टॉपिक के बारे में, उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए, जो शायद ही ऐसा कभी हुआ है जो सीटेट ने इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन को। और हाँ, इस लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक से हमेशा से सीटेट में 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा ही गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि चैनल्स को छोटा समझ करके वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि हम और अच्छा इंप्रूवमेंट पीपीटी में या कंटेंट में और अच्छा इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, जबकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सके। तो देख सकते हैं आप, पूरा एचडी कंटेंट है और आपको समझने के लिए ही ऐसा पिक्चर का, ऐसे पिक का सिलेक्शन किया गया है जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए और आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। और एग्जाम में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप इजी उसको टेक ऑफ कर लें। तो पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब पठन विकार, पठन विकार या फिर अयोग्यता, या फिर डिसेबिलिटी मतलब कि दिव्यांगता। तो दिव्यांगता कई तरह की होती है, तो हम लोग पठन विकार के अंदर और कई तरह की दिव्यांगता भी पढ़ेंगे, जैसा ऑटिज्म में पढ़ेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ेंगे, ऑटिज्म में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया। ये सारी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार होता है, उसको क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने में उसको दिक्कत होगा, क्या करेगा? साउंड मिक्स कर देगा और क्या करेगा? रिवर्सिंग लेटर कर देगा। जैसे कि आप तारे जमीन पर आप देखे होंगे पिक्चर, उसमें सब चीज लिखता था लेकिन उल्टा। मान लो ए ऐसे लिखा हुआ तो वो ए ऐसे लिखता था। अगर अगर ई ऐसे लिखा हुआ तो ई को ऐसे लिखता था। तो जो बच्चा था तारे जमीन पर, जिसको आमिर खान पढ़ा रहा था, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित और डिस्ग्राफिया से ग्रसित था। लिखता भी उल्टा था और पढ़ता भी उल्टा था। तो ये जो है डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकास से संबंधित है। पढ़ने में कठिनाई, लेटर को रिमिक्स कर देगा, राइटिंग डिफिकल्टी हो जाएगा, स्पेलिंग एरर कर देगा। और कई कई बार तो ऐसा भी होगा कि हिंदी को इंग्लिश के साथ मिक्स कर देगा लेटर को, और इंग्लिश को हिंदी के साथ मिक्स कर देगा। जैसे ए लिखेगा अब फिर का लिख देगा, है ना, बी लिखेगा फिर खा लिख देगा, ऐसे भी करेगा। तो ऐसे एबिलिटी, ऐसी डिसेबिलिटी को, ऐसी ऐसी विकलांगता को या ऐसे विकार को हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया। डिसलेक्सिया से रिलेटेड तो आया ही है। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, इससे बच्चों को अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है। इससे बच्चों को क्या, कैसी कठिनाई होती है? अक्षर को पढ़ने में कठिनाई होती है। आप सिर्फ इस वीडियो को इसलिए स्किप कर देते हो क्योंकि ये वीडियो जो है उस चैनल पे है जिसका सब्सक्राइबर जो है वो लगभग 1.5 के है, यानी कि बहुत कम सब्सक्राइबर होने की वजह से आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो, जबकि सब्सक्राइबर आप लोग ही बनोगे और आप लोग ही सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे स्किप करने से काम नहीं चलेगा। आप अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर कमी रह गई है तो कमेंट करके बताइए कि और अच्छा हम इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या है? डिस्ग्राफिया। दूसरा क्या है? डिस्ग्राफिया। ग्राफ कॉपी आप लोग देखते होंगे, इस डिजाइन का होता है। तो यही ग्राफ का जो वर्ड है आपको पकड़ लेना है, डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ कॉपी में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो डिसेबिलिटी है वो लेखन संबंधित है। लेखन संबंधित किसी भी डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है? इसमें लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया में किससे संबंधित कठिनाई होती है? लेखन संबंधित कठिनाई होती है। आप तारे जमीन पर मूवी देखे होंगे, उसमें डिस्ग्राफिया से भी ग्रसित होता है। ए लिखा हुआ है तो वो ए को ऐसे लिखेगा, ई लिखा हुआ है तो ई को ऐसे लिखेगा, है ना। एफ लिखा हुआ है तो एफ को ऐसे लिखेगा, तो उल्टा पुल्टा लिखता है। तो इसमें आमिर खान उसको कैसे ट्रीट करता है? एक अरे ग्लास लाता है और उसके कॉपी पर ग्लास को रख देता है, जिसकी वजह से उसका सारा लेटर जो है वो सीधा हो जाता है। और उस तरह से आमिर खान ट्रीट करता है उसको कि नहीं, ये बच्चा लिखता सही है पर बट क्या करता है? सिर्फ उल्टा लिख देता है। ए को ऐसे लिख देता है, बी को ऐसे लिख देता है, सी को ऐसे लिख देता है, डी को ऐसे लिख देता है। बस यही मसला है। बाकी जो है इसके लिखने की शैली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके प्रॉब्लम यह है कि ये एक विकार से ग्रसित है जिसको डिस्ग्राफिया कहा गया। ठीक है, तो वो बच्चा डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया दोनों से पढ़ने में भी उसको कठिनाई होती है, लिखने में भी।
उससे ग्रसित था। तो सीटेट में सवाल आएगा कि लेखन संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, डिस्ग्राफिया पे आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक, छोटा सा सॉरी ये है कि इस टॉपिक से संबंधित मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया है क्योंकि आज टाइम नहीं मिल पाया था। कोशिश करते हैं कि अगले डे यानी कि नेक्स्ट डे आपको 10 ठो एमसीक्यू इस टॉपिक से संबंधित करवा देंगे। ठीक, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर आप जानते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर में हम लोग करते हैं जोड़ घटाओ। ये कैलकुलेटर रहता है, यहाँ पर बटन रहता है और यहाँ जोड़ करके यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो कैलकुलेटर से ही आप याद रखिएगा। कैलकुलेटर किस लिए यूज होता है, मैथमेटिक कंसेप्ट के लिए या मैथमेटिक एड के लिए, मैथमेटिक एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। तो डिसकैलकुलिया जो है वो मैथ से संबंधित विकार को कहते हैं। डिसकैलकुलिया किसको कहते हैं, मैथ से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो इसमें बच्चा गणित संबंधित कठिनाई से जूझता है। देखिए ये गणित से संबंधित कठिनाई से जूझ रही है, इसको जोड़ने नहीं आ रहा है या इसको घटाने नहीं आ रहा है। क्या करेगी, 5 9 जोड़ 5 बराबर 14। तो अगर 5 जोड़ 9 दे दिया जाएगा तो अब ये 14 नहीं लिखेगी, ये उल्टा पुल्टा कुछ भी 13 लिख देगी, 16 लिख देगी, कुछ ना कुछ जो है इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चा जो होते हैं वो मैथ के रोग से यानी कि मैथमेटिकल ये अरे डिसेबिलिटी से जूझते हैं, यानी कि गणितीय विकार होता है इन बच्चों के अंदर। तो गणित संबंधित कठिनाई से जूझता है ऐसा बच्चा डिसकैलकुलिया। तो गणित संबंधित कठिनाई कौन को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया देखिए लेखन, पाठन, वाचन, गण संबंधित विकार, 9 संबंधित विकार। देखिए जो डिस्प्रेक्सिया जो है इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा ध्यान से डिस्प्रेक्सिया को। ठीक, एक ही बार में कई सारा विकार हो जाता है। उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, उसको खाने में भी प्रॉब्लम होगा, उसको खेलने में भी प्रॉब्लम होगा, तैरने में भी प्रॉब्लम होगा और भी कई तरह का प्रॉब्लम। उसको लगभग 9 प्रॉब्लम एक साथ आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे। बैलेंस नहीं बना पाएगा। मान लो कि गेंद इधर से आ रही है तो ये इस तरफ मार देगा। तो एक ही बार में बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाती है डिस्प्रेक्सिया में, लगभग एक से ज्यादा अधिक, एक से अधिक विकार अगर किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में आ रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। यानी कि लिखने में भी प्रॉब्लम, पढ़ने में भी प्रॉब्लम, बोलने में भी प्रॉब्लम, कैच करने में प्रॉब्लम, अपना जो पेंसिल पकड़ने में भी प्रॉब्लम, सारा एक साथ प्रॉब्लम आ जाएगा। लगभग 9 विकार एक साथ आता है तो उसको बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया। और पढ़ते हैं, बहुत सारा है। आप वीडियो के अगर लास्ट तक बने रहिएगा तब आपको फायदा होगा। हम लोग एडीएचडी भी पढ़ेंगे, ऑटिज्म भी पढ़ेंगे और साथ में कई तरह के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप कम से कम शेयर तो कर दिया करो, क्योंकि हम जब YouTube के वाईटी स्टूडियो में जा करके इस वीडियो का स्टेटस देखते हैं कि वीडियो कितना चला, तो बड़ा अफसोस लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया, जॉब करते हुए भी कई तरह का कंटेंट बनाया, फिर भी रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिला। इसलिए क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो मिलियन में नहीं है या बहुत ज्यादा के में नहीं है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग को करना पड़ेगा, कब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब तो डिस्थीमिया, डिस्थीमिया देखिए डिस्थीमिया जो होता है इसमें जो होता है तनाव से संबंधित विकार होता है। अच्छा, डिस्मोर्फिया क्या होता है, अभी थीमिया से हमको याद आ गया डिस्मोर्फिया। तो थोड़ा सा हमको ध्यान आ गया, ऐसे हम डिस्मोर्फिया भी आप लोग को बता देंगे। अगर इसमें दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अलग से बता देंगे। डिस्थीमिया कैसा विकार होता है, ऐसा विकार, ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चा जो है वो तनाव से ग्रसित रहता है या कोई व्यक्ति जो है वो तनाव से ग्रसित रहता है। देखिए खूबसूरत सी लड़की जो है अंधेरे रूम में बैठ करके बहुत तनाव में है। हो सकता है इसका सीटेट का एग्जाम 1 नंबर से छूट गया होगा इसलिए तनाव में है, या हो सकता है कि कोई जॉब 2 नंबर 1 नंबर से छूट गया होगा। और सबके लाइफ में, हमारे लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी, इस सिचुएशन को झेलना एकदम पक्का है। जिंदगी भर में एक बार आपको इस सिचुएशन में पहुंचना पड़ेगा, डिस्थीमिया की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जो इसको सह लिया वो निकल गया और जो नहीं सह पाया वो फिर दुनिया से निकल लिया। बात समझ में आया, हंसने वाली बात नहीं है। ये तो है कि इस सिचुएशन में आपको कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे जिस कारण से हो, चाहे मैरिड लाइफ के बाद हो, जॉब से रिलेटेड कोई कारण हो या फिर किसी से झगड़ा हो गया उसका हो, लेकिन एक बार ऐसे सिचुएशन से आप निकलिएगा है। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें व्यक्ति तनाव से संबंधित विकार से जूझता है उसको कहा जाता है डिस्थीमिया। ठीक, डिस्थीमिया। कई लोग कई तरह के तनाव ले लेते हैं फालतू का भी,
और कई लोग जो है सिर्फ काम का तनाव लेते हैं। जैसे कि आपका अगर सीटेट 1 नंबर से छूट जाएगा तो आप डिस्थीमिया की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए डिस्थीमिया की स्थिति से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और प्ले लिस्ट जो बना हुआ है सीडीपी का उसको प्रैक्टिस कर लो, और जा करके 100 प्लस जो है आप बढ़िया से 100 प्लस जो है स्कोर कर जाओ। ठीक है, ये रही बात। चलिए, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित है, यानी कि तनाव से संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया बोलते हैं। ठीक, एग्जाम में आएगा। डिस्मोर्फिया आ गया, हम अभी बता रहे थे ना, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया डिस्मोर्फिया भ्रम की स्थिति को डिस्मोर्फिया कहते हैं। भ्रम की स्थिति को डिस्मोर्फिया कहते हैं। ठीक, भ्रम की स्थिति को क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया बोलते हैं। इसमें भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि आप ये सोचते हो कि आप सीटेट निकाल लोगे, और भी 100 प्लस मार्क्स से, जबकि अभी तक आपने सार एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यह है आपकी भ्रम, भ्रम की स्थिति है। आपने 500 पीवाईक्यू का प्रैक्टिस नहीं किया, यह भी भ्रम है। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चा या कोई व्यक्ति क्या समझता है? अपने आप को दूसरों से सुंदर, ताकतवर और अच्छा समझता है। देखिए, यह है पतली दुबली सी, आईना में देख देख के सोचेगी कि मेरा फिजिक बहुत मस्त है, एकदम मिसेस परफेक्ट है हम, यानी कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत दुबली नहीं हूं, मैं बहुत पतली नहीं हूं, मैं बहुत मोटी नहीं हूं। शीशा में देख देख के अपनी सुंदरता को निहारेगी। ठीक है, तो ये डिस्मोर्फिया की स्थिति में है, यानी कि इसको ऐसा लगता है, लेकिन जब दूसरे लोग इसको देखते हैं तो दूसरों को ऐसा कभी नहीं लगता है कि ये परफेक्ट है। तो अपने आप को ही ताकतवर मानना, सुंदर मान लेना और अच्छा मान लेना, यही है डिस्मोर्फिया। और ये वाला डिसऑर्डर लगभग सभी व्यक्ति के बॉडी में या सभी व्यक्ति के माइंड में रहता ही रहता है, लगभग, मतलब कि अबाउट में सबके माइंड में ये ऐसा डिसऑर्डर आपको मिल ही जाएगा। तो डिस्मोर्फिया से आप लोग भी बचिए। और हाँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे लोग डिस्मोर्फिया की स्थिति में है कि हम जो है सीटेट में तैयारी कर चुके हैं, जबकि उन्होंने सार एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर दो ताकि डिस्मोर्फिया की स्थिति से निकल जाओ। तो दूसरे से सुंदर, ताकतवर, अच्छा समझना डिस्मोर्फिया की स्थिति होती है। अफेजिया, अफेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण संबंधित विकार, यानी कि जब व्यक्ति किसी से बात करेगा तो ढंग से बात नहीं कर पाएगा, बढ़िया से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, बढ़िया से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, और सुने पूछा जाएगा कुछ, जवाब देगा कुछ। तो ऐसा स्थिति को अफेजिया कहते हैं। देखिए, अगर पिक्चर से समझिएगा आप लोग तो समझ सकते हैं। देखिए, अफेजिया भाषा संप्रेषण की स्थिति होती है, गलत शब्द संचय, है ना, पढ़ने और लिखने में भी कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई हो जाती है, और शब्द भंडार या शब्द को संप्रेषण में भी कठिनाई हो जाती है। तो व्यक्ति सुनता कुछ और है और फिर रिप्लाई कुछ और करता है, इनपुट कुछ और लेता है और आउटपुट कुछ और देता है। जैसे कि हमने आपसे पूछा कि सीडीपी के लिए 500 एमसीक्यू का सीरीज देख रहे हो स्टार एकेडमी का, तो आपने जवाब दिया कि जी मैंने ये आपने जवाब दिया कि मैंने कई तरह का ये यार पीवाईक्यू सीरीज देख लिया। कई तरह का देख लिया वो अलग बात है, लेकिन 500 का सीरीज देखोगे तब जा करके सीडीपी में बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अफेजिया हो गया आप लोग को। हम संप्रेषण कर रहे हैं कुछ और आपका रिप्लाई आ रहा है कुछ और। तो अफेजिया मतलब कि भाषा संप्रेषण से संबंधित विकार, बातचीत करेगा किसी से तो ठीक से रिप्लाई नहीं देगा, पूछा जाएगा कुछ, बताएगा कुछ और। ठीक, आ जाइए। डिस्मोर्फिया तो बता ही दिए, भ्रम की स्थिति। बुलिमिया, बुलिमिया आप लोग इस सब के बारे में सुने भी नहीं होंगे, और यही सब जो विकार है वो पूछ लेता है सीटेट के एग्जाम में। जब सीटेट के एग्जाम में ऐसा पूछेगा तब कहिएगा, रोने लगेगा सीटेट का एग्जाम देके आइएगा तो, कि नहीं नहीं हम ये तो नाइंसाफी हो गया, गलत हो गया, हमको तो ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था हमसे। तो ऐसा बात नहीं है, एग्जामिनर कुछ ही पूछेगा। बुलिमिया, देखिए बुलिमिया, लड़की जो है इसको बहुत गंदा आदत लग गया, भोजन ग्रहण संबंधित विकार। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि पेट में जगह रहे या नहीं रहे, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, और उनको कभी ये फील नहीं होता है कि उनका पेट भर गया। तो ऐसी स्थिति को बुलिमिया कहते हैं। बुलिमिया मतलब बहुत खाने की आदत, बहुत ज्यादा खाने की आदत, पेट से भी ज्यादा खाने की आदत। तो उनको बुलिमिया नाम की बीमारी हो गई, बुलिमिया हो गया, सिर्फ और सिर्फ खाते रहना खाते रहना। पेट मांग मांग रहा है, नहीं मांग रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पिज्जा बर्गर नूडल्स सब खाते जाना है। तो ऐसी स्थिति को बुलिमिया कहते हैं। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया क्या होता है? कम उम्र में बुढ़ापा का लक्षण, कम उम्र में बुढ़ापा का लक्षण। कई बार ऐसे आप लोग दिखिएगा या बहुत सारे लोगों को देखेगा कि एक एक लोग ऐसा है जो 22 अगर 25 साल का है तो 25 साल की उम्र पे आकर के उसका उम्र जो है लगभग 10 साल के लिए रुक गया या 15 साल के रुक गया, यानी कि 40 साल तक वो वैसे ही दिख रहा है। तो प्रोजेरिया से ग्रसित नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र में भी बच्चे जो है बहुत बड़े दिखने लगते हैं, और ऐसा विकार
अब जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आ रहा है। तो ऐसे विकार को, ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसी एक तरह का दिव्यांगता ही है, ऐसे दिव्यांगता को हम लोग प्रोजेरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें कम उम्र का बच्चा भी बड़ा दिखने लगता है, अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगता है 5 साल का, इसका उम्र है 5 साल और दिखने लगेगा कितना, 15 साल का, ठीक है। स्किप मत किया करो आप लोग यार, स्किप कर देते हो वीडियो को और देख करके भाग जाते हो, व्यू जाता है लाइक नहीं करते, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पैसा थोड़ी लग रहा है, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना, नया चैनल है, अब इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाएगा कौन, है ना। और अगर हम ये निकाल दे, अगर हम इस तरह का वीडियो बना दे कि बस 2 दिनों में सीटेट पास, तब तो बहुत व्यू आ जाएगा, तब तो बहुत लाइक कर दोगे, तब तो सब्सक्राइब भी कर दोगे। और 2 दिन में कौन सीटेट पास करवाता है, 2 दिन में कौन सीटेट पास करवाता है, वो सब रॉन्ग नंबर है, ट्रिक ये वो सब आपको सीटेट फेल करवा देगा। थोड़ा सा पेशेंस रख करके आराम से पढ़ो और हमको भी पढ़ाने दो। तो प्रोजेरिया समझ में आ गया, तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अब आ जाइए कुछ ऑटिज्म के बारे में और एडीएचडी के बारे में समझने के लिए। देखिए ऑटिज्म क्या है और एडीएचडी क्या है। ऑटिज्म के बारे में हम अभी कुछ कुछ बता देते हैं और एडीएचडी के बारे में चलिए देखते हैं। एडीएचडी, एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा ऑटिज्म को समझ लो, ऑटिज्म में क्या होता है, ऑटिज्म का हम कंटेंट नहीं बनाए इसलिए ऐसे ही बता दे रहे हैं। ऑटिज्म में जो होता है वो बच्चा जो है आत्म केंद्रीयता दिखाता है। आत्म केंद्रीयता मतलब कि उसका सारा ध्यान जो है एक ही चीज पर रहेगा, एक ही चीज पर रहेगा उसका सारा ध्यान। तो ऐसी स्थिति को आत्म केंद्रीयता यानी कि ऑटिज्म कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग तैयारी करें सीटेट का, तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, खाली मैथ पढ़ता रहेगा, खाली मैथ पढ़ता रहेगा, सीडीपी पढ़वे नहीं करेगा और साइंस का प्रैक्टिस नहीं करेगा, ईवीएस पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको भी क्या हो गया, ऑटिज्म हो गया है। खाली मैथ से थोड़ी सीटेट निकल जाएगा। तो ऑटिज्म मतलब कि आत्म केंद्रीयता, एक ही चीज पर केंद्र बनाए रहेगा, एक ही चीज पर ध्यान देगा बार बार। अब आ जाइए एडीएचडी। एडीएचडी के बारे में कंटेंट बना है, तो एडीएचडी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कई कई बार सीटेट में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म याद रखेगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशियल्टी नहीं, अटेंशन डिफिसिट। तो एकदम एक एक वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट में जो ऑप्शन देता है वो इसी तरह से वेरी करता है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा, फंस जाइएगा आप, गलत करके चले जाएगा। तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब देखो उसमें ऑटिज्म में क्या बताया, एक ही चीज पर ध्यान लगता है, और इसमें एडीएचडी में क्या होता है कि अटेंशन का उसको प्रॉब्लम है, यानी कि एक चीज पर अटेंशन नहीं कर पाएगा और बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीटेट का एग्जाम का तैयारी नहीं किया हो और सिर्फ 7 दिन है, 1 वीक, अब आप क्या करोगे, हाइपर एक्टिव हो जाओगे और आपका अटेंशन एक तरफ नहीं रहेगा। कभी आप सीडीपी पढ़ोगे, कभी ईवीएस पढ़ोगे, कभी हिंदी पढ़ोगे, कभी इंग्लिश पढ़ोगे, कभी मैथ पढ़ोगे, तो आपका हाइपर एक्टिव हो गया, यानी कि एक्टिविटी जो है वो हाइपर हो गया और अटेंशन भी डिफिसिट हो गया, यानी कि एक जगह अटेंशन नहीं है। तो यही स्थिति होती है जब बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इसको बोला जाता है एडीएचडी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। चलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है एकदम। अब ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा रिक्वेस्ट बस वही है कि आप अगर चैनल्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमें वीडियो को लाइक करो, हमारे वीडियो को, ताकि यूट्यूब इसको प्रमोट करे। बहुत मेहनत लगता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। आरपीडब्ल्यू, आरपीडब्ल्यू यानी कि आर के राइट, पी से राइट टू आरपीडब्ल्यू है ना, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है ना। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो होता है 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार को, यानी कि जो 1995 में विकलांगता के 7 प्रकार को निर्धारित किया गया था उसको हटा दिया गया और उसके जगह पर विकलांगता के 21 प्रकार को निश्चित कर दिया गया, यानी कि 7 से सीधा तीगुना हो गया 21 प्रकार। ऑटिज्म भी इसी 21 प्रकार में शामिल है, ठीक, ऑटिज्म भी अब कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने के भी अधिकार है, यानी कि इसमें और विकलांगता के प्रकार जोड़ सकते हैं। तो 1995 में कितना था आरपीडब्ल्यू, 1995 में कितनी विकलांगता थी, तो 7 थी, और 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया उसमें कितना हो गया, उसमें 7 से सीधा हो गया कितना
हो गया 21 3 गुना। आप ये एक बात याद रखिएगा, इसमें केंद्र सरकार के पास ये राइट है कि और इसमें विकलांगता जोड़ सकता है। और जो एसिड अटैक है वो भी एक तरह का विकलांगता है, और इसी 21 विकलांगता में से जो है ग्रसित है। उसमें ये 21 विकलांगता में एक एसिड अटैक भी है, ऑटिज्म भी है। तो ये एक छोटा सा आप सभी के लिए छोटा सा क्लास था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट फरवरी 2026 से संबंधित। तो छोटा सा रिक्वेस्ट फिर वही है कि अगर वीडियो पसंद नहीं भी आया है तो कम से कम कमेंट करके ये आप हमें सजेस्ट जरूर कर दीजिए कि सर आप जो कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट में ये छूट गया है और इससे अच्छा और ये करके दे सकते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे और पावर मिल सके और बल मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूं और लेबर कर सकूं। तो अब जितना रिक्वेस्ट करना था कर दिए। अब ये वीडियो जो है यूट्यूब पर जाएगा, और यूट्यूब पर जाने के बाद देखते हैं कि आप लोग कितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हो। शेयर कर दो भाई, पैसा नहीं लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब।